नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून और अलमड़ में प्रस्तुत छन कुमाऊनी में उत्तराखंड प्रादेशिक समाचार। पहली मुख्य समाचार। रुद्रप्रयाग जिले केदारनाथ विधानसभा सीट में उपचुनाव लीजी प्रचार थमगो। 20 नवंबर हूँ हॉल मतदान। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया युवाओं दें आह्वान। मेरा भारत मंच पर आओ और प्रतियोगिता में भाग लेवेर विकसित भारत में योगदान दियो। केंद्रीय राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा आकांक्षी हरिद्वार जिले में संचालित केंद्र सरकारी योजनाओं करे समीक्षा। पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिकल नानतिनों तक मानकों की जानकारी पहुँचाने में शिक्षकों की भूमिका के महत्वपूर्ण बता। और प्रदेश में चार धाम यात्रा शीतकालक लीजी भाव समापन। यह साल 46,06,275 श्रद्धालुओं चार धामों दर्शन करी। समाचारों दगड़ी मैं हरीश सिजवाली और अब समाचार विस्तार। रुद्रप्रयाग जिले केदारनाथ विधानसभा सीट पर 20 नवंबर होने वाले मतदान लीजी चुनाव प्रचार आज ब्याल थमगो। चुनाव प्रचारक आखिरी दिन उत्तराखंड क्रांति दल, कांग्रेस, भाजपा समेत निर्दलीय प्रत्याशियों प्रचार में पुरताकत झोंकी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुप्तकाशी में पार्टी प्रत्याशी आशा नौटियाल के समर्थन में आयोजित बाइक रैली में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि केदारनाथ विधानसभा में भाजपा बड़ी जीत दर्ज करेगी। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत के समर्थन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदाल ने मतदाताओं से संपर्क कर मतदान की अपील की। इस बीच चुनाव आयोग ने मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आज 7 पोलिंग पार्टियां दूरस्थ क्षेत्रों के लिए रवाना की गई, जबकि कल 166 पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। पोलिंग पार्टियों को रवाना करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर सौरभ गहरवार ने कहा कि निष्पक्ष व शांतिपूर्ण मतदान प्रशासन की प्राथमिकता है। इसके लिए सभी को पूरी निष्ठा से काम करना होगा। वहीं सामान्य चुनाव प्रेक्षक विनोद सेशन ने चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों के पोस्टल बैलेट से हो रहे मतदान का जायजा लिया। उन्होंने ड्यूटी पर लगे सभी कार्मिकों का मतदान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। विनय बोगना, आकाशवाणी समाचार, रुद्रप्रयाग। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 अखिल साल 11 और 12 जनवरी को विकसित भारत युवा नेताओं संवादक रूप में मनाई जाल। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में संबोधित करते हुए यह घोषणा करी। उन्होंने कहा कि यह मंच देशक युवा शक्ति के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष बातचीत करण और उनर दृष्टिकोण प्रस्तुत करने अवसर प्रदान करो। डॉक्टर मांडवियाल देशक युवाओं दें 25 नवंबर व 5 दिसंबर 2024 तक माई भारत मंच में आयोजित प्रतियोगिता में भाग लेने आग्रह करो। 25 नवंबर 2024 टू 5 दिसंबर 2024 यानी कि 10 दिन के लिए देश के यूथ माय भारत प्लेटफॉर्म पर आए और कंपटीशन में पार्टिसिपेट करे और विकसित भारत के लिए वो अपना कंट्रीब्यूशन दे, या तो विकसित भारत के लिए जो कंपटीशन हुई है उसमें पार्टिसिपेट करके वो नेशनल लेवल की कंपटीशन में भी आए और प्रधानमंत्री जी के सामने अपना विषय या तो अपना विचार को साझा करे। श्री मांडवियाल को कि यह संवादक उद्देश्य देश भरक युवाओं में प्रतिभा की पहचान करण और इन्हन के विकसित करण छू। दगड़ में विकसित भारतक लीजी अपन दृष्टिकोण के साझा करने के लीजी एक प्रभावी मंच प्रदान करण छू। उन्होंने कहा कि यह मंच युवाओं के शीर्ष निर्णय निर्माताओं और प्रतिष्ठित वैश्विक और राष्ट्रीय हस्तियों दगड़ जोड़ल। श्री मांडवियाल कहा कि यह संवाद देशक युवाओं के विकसित भारतक वाहक वर्णक लीजी सशक्त बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाल। केंद्रीय विदेश और कपड़ा राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटाल आकांक्षी जिला तहत चयनित हरिद्वार जिले में संचालित केंद्र सरकारी योजनाओं की समीक्षा करी। आज हरिद्वार में आयोजित बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री नीति आयोग तहत चल रही योजनाओं की प्रगति जायजा ले और आवश्यक सुझाव ले दी। आकांक्षी जिला यानी कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ये आरंभ किया था 2018 में जनवरी में परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। भारत का 112 ऐसे जिले हैं जो कॉम्पेरेटिवली अंडर डेवलप्ड है। सो ये अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स को डेवलप करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक अभियान था। गौरतलब छू कि हरिद्वार जिला 112 आकांक्षी जिलों में हरिद्वार जिले एक छू। पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिकल नानतिनों तक मानकों की जानकारी पहुँचाने में शिक्षकों की भूमिका के महत्वपूर्ण बता। हरिद्वार में भारतीय मानक ब्यूरो की तरफ बटे आयोजित मानकों के माध्यम से विज्ञान सीखना कार्यशाला में श्री कौशिकल यह बात करी। उन्होंने कहा कि यह कार्यशाला के माध्यम शिक्षक
स्कूलों में नानतीनों तक मानकों की जानकारी पहुंचा सकल। उन्होंने कहा कि भारतीय मानक ब्यूरो पास विभिन्न वस्तुओं प्रमाणीकरणक जिम्मेदारी छू। यह बहुत महत्वपूर्ण कार्य छू और यह देश विकासक पथ पर अखिल बढ़ल। ब्यूरो है निश्चित रूप से एक अच्छी संस्था है जो हमारे जीवन में उपयोग होने वाली प्रत्येक चीज के लिए एक मानक निर्धारित करती है। आज जीवन में इस चीज का अभाव है और इस अभाव को कैसे पूरा करें, निश्चित रूप से मैं बधाई देना चाहूँगा तिवारी जी को, चौधरी हमारे, जिन्होंने सारा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया। भारत सरकार उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम कपाट बंद हुणक दगड़ी विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा शीतकाल अगली जी समाप्त है गए। यह साल 46,06,275 श्रद्धालुओं चारधामों दर्शन करी। सर्वाधिक 16,52,076 तीर्थयात्रियों केदारनाथ और 14,24,171 यात्रियों बद्रीनाथ की यात्रा करी। वहीं उत्तरकाशी यमुनोत्री धाम में 7,14,755 श्रद्धालु और गंगोत्री धाम में 8,15,273 श्रद्धालु दर्शनागली जी पहुंची। यो बीच सेनाक बैंडेक भक्तिमय धुनों और बद्री विशालक उद्घोषक दगड़ी श्री उद्धव जी, श्री कुबेर जी और आदि गुरु शंकराचार्य जी ने गद्दी बद्रीनाथ व योग बद्री पांडुकेश्वर मंदिर तक गए। आदि गुरु शंकराचार्य गद्दी और रावल धर्माधिकारी वेद पाटी भोल नरसिंह मंदिर ज्योतिर्मठ पहुंचाल। यह दगड़ी योग बद्री पांडुकेश्वर और श्री नरसिंह मंदिर ज्योतिर्मठ में शीतकालीन पूजपाठ ले शुरू है जाए। रुद्रप्रयागक राजस्व गांव तलवाड़ी में पंचांग पूजन और धार्मिक परंपराओं दगड़ी पांडव नृत्य आयोजन शुरू है गो। पांडव परसवा अस्त्र शस्त्रों दगड़ी नृत्य करने लग रही और पांडव नृत्य के देखने के देश दूरक ठुल संख्या में लोग पहुंचने लग रही। तरवाड़ी गांव में 20 दिवसीय यो अनुष्ठान में पारंपरिक जागर गीतों के दगड़ी पांडवों का आह्वान करी जा। ग्रामीण किशन सिंह रावत कोण छुकी जागर में महाभारत काल एक घटनाओं के पांडवानी अंदाज में ढोलक थाप और थापक दगड़ी गाई जा। उन्होंने बताया कि पांडव नृत्य परंपरा सैकड़ों साल पुरानी छू और यह के जीवंत धरणक लीजिए आयोजन करी जानी। पांडव नृत्य मात्र पांडव लीला नहीं है बल्कि महाभारत युग में पांडवों की गढ़ गौरव गाथा का एक परिचय है जिसका हम लोग पालन कर रहे हैं। ये वर्षों से चली आ रही परंपरा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है और जिसे आगे बढ़ाने का हम लोग काम कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि देव एकादशी से ऐसे पांडव लीला की शुरुआत हो जाती है और उत्तराखंड की अनोखी परंपरा है जिसके अंतर्गत पूर्वजों से चली आ रही इस परंपरा का हम निर्वहन कर रहे हैं। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन कर ऋषिकेश नगर निगमल अन्य नगर निकायों लीजिए मिसाल कायम करी। नगर निगमल सिर्फ प्लास्टिक कचरे के सफलतापूर्वक इकट्ठे नहीं करे बल्कि उके रिसाइकिल कर भी कई उपयोगों में ढेर लग रहा। ऋषिकेश तीर्थ नगरी होने कारण राफ्टिंग और कैंपिंग का प्रमुख केंद्र लछू। एक लीजिए यह साल भर श्रद्धालुओं और पर्यटकों की भीड़ यहाँ लगी रहे। देहरादून जिलाधिकारी सविन बंसल कूड़ा उठान कार्यकारिणी 2 निजी कंपनियों में काम वापस ली है। यह एक बात जिलाधिकारी निर्देश पर नगर निगम 47 वार्डों में डोर टू डोर कूड़ा उठाने लीजिए निविदा आमंत्रित करी गई। शेष 26 वार्डों में डोर टू डोर कूड़ा उठान नक लीजिए जल्द निविदा आमंत्रित करी जाए। गौरतलब चूँकि शिकायतों के आधार पर जिलाधिकारी पहली ले निजी कंपनियों के चेतावनी जारी करनक दगड़ी अर्थदंड और जुर्माना ले लगा रोची। संस्कृत भाषा प्रचार और संवर्धनक लीजिए 22 नवंबर हूँ प्रदेशक सभे 95 विकासखंडों में संस्कृत प्रतियोगिता आयोजन करी जाए। उत्तराखंड संस्कृत अकादमी सचिव डॉक्टर वाजस्वल को यह जानकारी दे। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता पुरस्कार वितरण 23 नवंबर हूँ करी जाए। आयुष्मान वय वंदना कार्डल 70 साल और वह ज़्यादा आयु वाल 10 लाख हैं ज़्यादा वरिष्ठ नागरिकों के नामांकित कर बेर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर रहे। यह कार्ड बुजुर्ग नागरिकों के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त स्वास्थ्य सेवा लाभ देने लग रहा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 29 अक्टूबर हूँ लॉन्च करी गए।
की जाणक 3 सप्ताह भीतर यह उपलब्धि हासिल करी गई। अब तक यह योजना के तहत 9 करोड़ रुपए खर्च करी गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रुद्रप्रयाग जिले के केदारनाथ विधानसभा सीट में उपचुनाव अगली जी प्रचार थम गो। 20 नवंबर हॉल मतदान। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडवियाल युवाओं दें आह्वान करो, मेरा भारत मंच पर आओ और प्रतियोगिता में भाग लेवेर विकसित भारत में योगदान दियो। केंद्रीय राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटाल आकांक्षी हरिद्वार जिले में संचालित केंद्र सरकार योजनाओं की समीक्षा करी। पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिकल नानतिनों तक मानकों की जानकारी पहुँचाने में शिक्षकों की भूमिका के महत्वपूर्ण बता। और प्रदेश में 4 धाम यात्रा शीतकाल अगली जी भाव समापन। यह साल 46,06,275 श्रद्धालुओं करी 4 धामक दर्शन। और यह कदगड़ी प्रादेशिक समाचारों के बुलेटिन समाप्त हूँ। नमस्कार।